हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए आज देखते हैं कि आपसे कौन बात करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक विद यू। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। सी, इट्स अ लाइट चॉकलेटी needle paint. It's purplish, I think so. And it's black color nail paint. ओके, तो आप इन तीनों में से एक कलर डिसाइड कर लीजिए। विच वन यू लाइक इट। ओके, आई लव दिस कलर। मेडिटेट करिएगा। आई थिंक ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 एंड सी। इट्स अ यूल सीजन ना, तो पोमेंडर्स इट्स अ निशानी ऑफ अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, गुड लक। ऑरेंज में जब हम, क्योंकि सीजनल फ्रूट है सर्दियों का, हम लॉन्ग क्लोव्स लगाते हैं तो उसको पोमेंडर कहते हैं, राइट। लेट्स सी फाइल नंबर 1। हु वांट्स टू टॉक विद यू। थैंक यू टेलर स्पिरिट्स। प्लीज़ टेल मी कि फाइल नंबर 1 से कौन बात करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक फाइल नंबर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। द हर्मिट, मेजर अरकाना, पेज ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, मेजर अरकाना 2 आ चुके हैं आपकी में। वेरी नाइस, 2 ऑफ कप्स। ये कोई आपका लव रिलेशनशिप है। ओके गाइज, द हर्मिट। हर्मिट आपका 9 नंबर का कार्ड है, जो कि मार्स को बताता है। ये वो इंसान है जो दूसरों को तो रिश्ते के बारे में सलाहें बहुत अच्छी देता है, बट खुद के रिश्ते को कैसे बचाना है उसको खुद ही नहीं पता। मतलब दिए तले अंधेरा। खुद के पास जो नॉलेज है वो दूसरों को तो बांट रहा है, बट खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये शैडो देख रहे हैं ना, पूरी नॉलेज है खुद के रिश्ते को कैसे बचाना है। मार्स आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त एनर्जी होती है, फायरी एनर्जी होती है, बट यहाँ पे खुद के ज्ञान को खुद के ऊपर कैसे अप्लाई करना है उस पर्सन को यही नहीं पता। और वो हर्मिट मोड में है कि मैं अपना पहला कदम या पहला अप्रोच कैसे करूं, बट दूसरे को ज्ञान देने के लिए पता है कि उसको अपने वाले इंसान को कैसे अप्रोच करना है। नॉलेजेबल पर्सन है ये आपका। आई थिंक ये आपके कोई पास्ट पर्सन है, इंटेलिजेंट है, आपसे एज में बड़े हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वाइस वर्सा। आप अगर लड़का देख रहे हैं तो यहाँ पे अपने आप को वैसे ही रखें, और लड़की देख रहे हैं तो अपने आप को अपने जेंडर के अकॉर्डिंग रखें। देन पेज ऑफ कप्स। ये जो एनर्जी है ये नई एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी। 2 पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में एंटर कर चुके। एक एंटर कर चुका है जिन्होंने आपको ऑफ़र किया है, और इट्स अ फर्टाइल ऑफ़र। फर्टाइल ऑफ़र मतलब कि इसमें बहुत कुछ है, इमोशन से भरपूर है, पैशनेट है, यूथफुल है। एंड ये जो पास्ट पर्सन है वो जो सो कॉल्ड उसमें बैठे हैं अपनी एनर्जी में, कि जो गलत कर चुके थे उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया और हर्मिट मोड पे है। तो इन दोनों एनर्जी तो ठीक है, बट अब ये अपनी नॉलेज को अपने लिए कैसे यूज़ करना है ये नहीं समझ पा रहे। बट आपकी लाइफ में एक पर्सन और है जो कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी। वो आपसे यंगर है और नेचर बहुत अच्छा है, बट कहीं कहीं नासमझी सी कर जाते हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है जो कि
आपको यहाँ पे मैच्योर पर्सन ज़्यादा पसंद है, कि जो समझदारी से रहे, आपके इमोशंस को समझे, आपकी मूड स्विंग्स को समझे, या फिर आपकी सिचुएशन को समझे। ना समझी ना करें कि अभी मेरे ने यहाँ बुलाया तो यहीं मिलने आओ, अभी मैंने वहाँ बुलाया तो वहीं मिलने आओ, अगर मेरा मूड ख़राब है तो मेरे मूड को अपलिफ्ट करो। नहीं, आपको ऐसे लोग नहीं पसंद, आपको मैच्योर पर्सन पसंद है, राइट। और ये जो पर्सन है ना, इनके दिमाग पे बड़ा बोझ है। 10 की एनर्जी है कि कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, बट ये पास्ट पर्सन की एनर्जी है, जिसके मैंने कहा ना, जिसके दिमाग पे बहुत बोझ है। वो आपके साथ नया रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड इट्स यस कि हाँ वो आएंगे, बट पहुंचने वाले हैं। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक घर, बट उन्होंने अपने कंधे के ऊपर और अपने दिमाग के ऊपर ना, जैसे इसने लकड़ियाँ उठा रखी हैं कंधे पे, उन्होंने अपने दिमाग के ऊपर बिना मतलब का स्ट्रेस ले रखा है, अपने आप ही अपनी सिचुएशन को जज कर लिया है। बट यहाँ जस्टिस है, देख रहे हैं आप। 10 11 नंबर की यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलेगी। लिब्रा हो सकते हैं ये, और जस्टिस, बैलेंस है उनके हाथ में, सोर्ड है, मतलब कि कोई फास्ट एनर्जी एकदम से आपकी तरफ, मेल आ सकता है, उनका मैसेज आ सकता है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, जैसे वो सोच रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच, स्टॉकिंग चल रही है। और जस्टिस है, लाल रंग तरक्की को ही बताता है, और ये अब स्टेप लेने के लिए रेडी हैं, जो कि यूनिवर्स उनको प्रेस कर रही हैं कि यहाँ से निकलो और अपना स्टेप लो। बैलेंस देख रहे हैं, अपने विचारों में ये बैलेंस्ड है, और आई थिंक ये किसी अथॉरिटेटिव जॉब में है। ये जो मैच्योर पर्सन है अथॉरिटेटिव जॉब में है, लॉ में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर पुलिस में हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसी उसमें जिसमें कि लॉ बहुत वर्क करता हो, ऐसी उसमें फॉर्म में हो सकते हैं, राइट। और इनकी बातें बड़ी सटीक होती है, मतलब कि एट द पॉइंट, और वो बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं, जो कि ट्रू होती हैं। एट द लास्ट हम लोग सोचते हैं कि अरे नहीं यार ऐसे कर रहा होगा, द लास्ट उनकी बातें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, जिसके लिए भी वो जजमेंट करते हैं कि नहीं ये पर्सन ऐसा नहीं ऐसा है, तो यस ही इज़ द परफेक्ट पर्सन, हम ये कह सकेंगे। और आपकी लाइफ में, मतलब कि आपकी और उनकी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है कि वो लौट के आ रहे हैं, वो स्टेप आगे लेने वाले हैं। और यहाँ पे आ जाता है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से वो निकलने की तैयारी में, उनके हाथ में पूरा वर्ल्ड है। देख रहे हैं, वाइट लिलीज इज़ अ पीसफुल एनर्जी है। अब कोई ना झगड़ा होगा, कुछ नहीं, क्योंकि इतना वर्क करने के बाद इंसान के माइंड में जितना स्ट्रेस था वो आउट करके वो स्टेप लेने के लिए रेडी है। नेक्स्ट आता है आपका 2 ऑफ कप्स, आई द लवर्स बोलने वाली थी मैं। आई थिंक मेजर अरकाना का भी यहाँ पे एनर्जी हो सकता है, या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर सोलमेट हो सकते हैं, बट आपके इस रिश्ते के ऊपर एंजल्स की पूरी पूरी कृपा है। देख रहे हैं विंग्स, और इसने जो वाइट रोब पहना हुआ है, इट्स अ पीसफुल एनर्जी। अगेन मैं यही कहना चाहूँगी, एंड मार्स, एंड इनकी में थोड़ी सी रेड कलर्स है, मतलब इट्स अ हैप्पी एनर्जी। और आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, एक दूसरे को अपने इमोशंस जाहिर करने वाले हैं, प्रपोज करने वाले हैं, और इट्स अ यस एनर्जी। क्लेम करना मत भूलिएगा गाइज, योर एनर्जी इज़ द परफेक्ट एनर्जी, डिवाइनली गाइडेड है ये वाला रिश्ता, एंजल्स की कृपा है, जैसे कि भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, एक दूसरे की आंखों में इतने ज़बरदस्त तरीके से, मतलब आप दूर भी हैं एक दूसरे से तो टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। अगर उन्हें जो महसूस हो रहा है और आपको एकदम से उनका नाम कहीं ना कहीं पॉपअप होने लगेगा, या फिर कोई सॉन्ग पॉपअप होने लगेगा जो कि आपको उनकी याद दिलाएगा, राइट। और जल्दी वो आपसे भी कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो अपने हर्मिट मोड में, उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना कि अब जस्टिस की एनर्जी से सीधा लवर्स प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, ऑफ़र आ रहा है, और आप दोनों एक दूसरे को अपना फीलिंग्स जाहिर करने वाले हैं। ये इमोशनली पैशनेट और परफेक्ट रिश्ता है, और प्लेटोनिक रिश्ता है ये, एक तरीके से आप समझें इसको।
मतलब जिनको यूनिवर्स ने बनाया है मिलाने के लिए एक दूसरे के लिए, राइट। तो इट्स यस, आपके पर्सन आपके लिए जल्द ही आ रहे हैं, आपके लिए ऑफ़र आ रहा है, विद इन अ वीक आ रहा है आपके लिए। ओके गाइज, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। एंड इट्स अ जर्नल रीडिंग, एंड किसी किसी के साथ ये सिचुएशन कनेक्ट हो सकती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, पाइल नंबर 1, गुड लक, कंग्रेचुलेशंस। अब हम पाइल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। जिन्होंने भी इस लाइट पर्पल कलर के नेल पेंट का चूज़ किया है, इट्स अ पाइल नंबर 2। गाइज, आपकी देखते हैं आपकी एनर्जी इस टाइम क्या है। थैंक यू एनर्जीज, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। फाइल नंबर 2, who wants to talk to, से कौन बात करना चाहता है, who wants to talk with फाइल नंबर 2 से कौन कनेक्ट होना चाहता है। चलिए देखते हैं। आई रेडी नहीं थी। Who wants to talk with फाइल नंबर 2? द हाई प्रीस्टेस, दोनों मेजर अरकाना कार्ड आए हैं पाइल 2 आपके। द टावर, ओ माय गुडनेस, तीनों मेजर अरकाना आए हैं आपके। आई थिंक कोई पाइल नंबर 1 जो देख के आया उनके मन में पाइल नंबर 2 भी होगा, तो सेम कार्ड इधर रिपीट हुआ है। ओके, चलिए बाद में देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की है, द फूल एनर्जी। यहाँ जो आपसे बात करना चाहते हैं ना, यूनिवर्स चाहती नहीं है उनको रिवील करना, इट्स हिडन। वो कोई फूल एनर्जी है, और बिल्कुल मतलब कि ज़िंदगी में नए रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपके आसपास अगर ऐसा कोई है तो जानिए। चलिए देखते हैं दूसरे डेक से कि हु इज़ दिस पर्सन, व्हाट्स हिडन। ऐसा क्या है फूल एनर्जी में जो कि हिडन है। ओके गाइस, अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कितना कोइंसिडेंस है। एनर्जीज देखिए, द टावर, द टावर। दूसरे डेक से भी द टावर कार्ड ही निकला है। इधर क्वीन ऑफ सोर्ड है तो इधर क्वीन ऑफ कप्स आई है। द हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस पेयर। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है ये जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इट कुड बी योर टीचर, या आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं अपने टीचर से। यहाँ कोई यूथफुल एनर्जी है बिल्कुल जो अपने टीचर से कनेक्ट होना चाहती है, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है और कुछ जानना चाहते हैं आप। मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं जिसकी डेप्थ बहुत छुपी हुई है, जो कि अभी आप भी रिवील नहीं करना चाहते हैं किसी अदर पर्सन को। और जो आपके टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल है, जिनके पास प्रॉपर ज्ञान है, उनके पास वर्ड्स की पावरफुल शक्ति है। मतलब कि उनको कोई नहीं हरा सकता उनकी नॉलेज में। तो आपको उनसे कुछ जानना है, आप उनको ढूंढ रहे हैं, बट वही है, बोथ सेम कार्ड, द टावर। कुछ तो टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में जिस वजह से आप उनको ढूंढ रहे हैं। आपकी नींव हिला दी गई है कि आपको अपना पर्पस पता चल गया है कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आपको अपना लाइफ पर्पस पता चला है। यहाँ मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपके टीचर हु वांट्स टू टॉक टू यू,
यहाँ मुझे ये लग रहा है पाइल नंबर 2 में कि आप उनसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आपको उनसे कुछ जानना है। हाईली नॉलेजेबल पर्सन है जो आपके टीचर, उनसे कुछ आप जानना चाहते हैं, जो कि आप लोगों ने पास्ट में उन्होंने आपको बहुत गाइड किया है, आप लोगों ने मतलब कि बहुत अच्छा टाइम देखा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ विश फुलफिलमेंट, मतलब आप और उनका पेयर ज़बरदस्त था। मतलब कि वो जो भी कुछ आपको बताते थे वो एकदम टॉप ऑफ द नॉच होता था, और मतलब कि उसमें आपको सक्सेस मिलती थी। उनका एक बार का पढ़ाया हुआ आपको क्लिक कर जाता था, और वही जैसे कि एग्ज़ाम में आता था, या किसी आईएएस या आईपीएस एग्ज़ाम में आपने अचीव किया है, और अब आप या तो किसी अथॉरिटेटिव जॉब पर है, तो आपको उनसे मिलने का मन हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आपको मिलेंगे। लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी कोई लेडी है जिसके वर्ड्स आपको बहुत हर्ट करते हैं, राइट? इसलिए आप उनसे मिलना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन को अब मैं कैसे सॉल्व करूँ। या तो आपकी मैरिज हुई है ऐसी किसी लेडी से जो कि विडोवर थी या डिवोर्सी थी, तो अब आप उस सिचुएशन में ऐसे फंस चुके हैं कि ना आप छोड़ सकते हैं ना उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, राइट? या फिर ये जिनसे आपने मैरिज करी है उनकी मदर भी हो सकती है, जो कि अपने वर्डों से आपको बहुत परेशान करती हैं, या आपकी फैमिली में बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं, तभी आपको इनकी हेल्प चाहिए। और आपके आसपास, मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त टावर मोमेंट आया जिस वजह से आप इनको सर्च कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ वापस लौट आए। जैसे कि आप पहले उनसे जब भी कुछ गाइडेंस लेते थे तो वो गाइडेंस बिल्कुल सही जाती थी। और ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये एनर्जी आपको चाहिए, आप इसकी तलाश में हैं और जल्दी आपको मिलेगी। या फिर कोई क्वीन ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आने वाली है जो कि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड, दिस एनर्जी इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड इमोशनली बैलेंस्ड है ये, और अपने जो फैसले हैं बिल्कुल मजबूती से लेती हैं, वो पूरी डिवाइन से गाइडेड है। और वाटर साइन हो सकते हैं कुछ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो कि आपकी लाइफ में है, राइट? या एंटर होने वाली हैं, जो कि आपसे बात करना चाहती हैं। और आप जिनसे करना चाहते हैं वो आपके टीचर या गाइडेंस या मेंटोर या आइडल हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस के साथ हायरोफेंट का आना, कि कुछ चीज़ें हिडन है जो कि नहीं खुल रही हैं। जिस लेडी से आप परेशान हैं उनसे आपको ये निकालेंगी, क्वीन ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन। क्योंकि आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आया ना, ये तो कंफर्म है टावर मोमेंट आया है, क्योंकि 2 टाइम्स आया है। और आपके इधर उधर के लोग जो आपके साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वर्बली चल रही है, हाथापाई नहीं चल रही है। और या फिर आप को वो लोग कह रहे हैं कि जिससे तू मैरिज करने वाला है तो उससे बड़ी एज में है, विडोवर है, या फिर डिवोर्सी है, तो तू उससे शादी नहीं कर सकता। आप शायद क्वीन ऑफ कप से शादी करना चाहते हैं, या तो आपके धर्म अलग हैं, तो लड़ाइयाँ चल रही हैं घर के अंदर कि सेम कास्ट में ही हमारे को शादी चाहिए। जैसे हरियाणा इधर की साइड का ना मेरे को विज़न आ रहा है, राजस्थान, हरियाणा, तो गुजरात, जैसे कि कहते हैं कि हमें अपनी ही बिरादरी में शादी करनी है। तो शायद आप इस उसमें बिलोंग करते होंगे कि तभी आपकी इधर उधर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं और आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया, और आप इस इंटेलिजेंट पर्सन को सर्च कर रहे हैं कि वो उनको समझा सके और आपकी शादी करवा सके इस पर्सन से, राइट? तो यहाँ हूँ की जगह आप हैं जो कि अपने टीचर से बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, और देख लेते हैं कि ये जो लड़ाइयाँ हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिश्ते में हो रही हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगी।
तो क्या आपके जो इनको आप सर्च कर रहे हैं द हायरोफेंट, जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर ये एनर्जी अगर आई है तो आपके टीचर भी आपसे कनेक्ट करना चाहते होंगे, वाइस वर्सा। क्योंकि आप दोनों के मन में, अगर एक के मन में जब किसी का नाम पॉपअप होता है ना, तो उधर उसके भी मन में होता है। ये यूनिवर्स का लॉ है। एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आए थे उनकी में, 6 ऑफ वॉन्ड। इधर पक्का कोई फायर एनर्जी है, या तो आप है एरीज, लियो, आप में से तो कोई है ही। किंग ऑफ सोर्ड देख रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड, इन दोनों का पेयर। माय गुडनेस, तो मतलब लाइफ में जो पनौती डाल रखी है ना, ये इन्हीं कुछ लोगों ने आपके डाल रखी है। लेकिन खुशियाँ ही खुशियाँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड, इनका ऑफ़र आने वाला है, इनका कॉल आने वाला है जल्द ही आपको, जिस वजह से आप लाइमलाइट में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर ये आपके लिए कोई ऑफ़र लेके आने वाले हैं, या तो फैमिली नहीं, फिल्मी बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर पोर्टफोलियो हो सकता है। मतलब आपको स्टेज पे ले जाने वाला है, या जिन्होंने एथलेटिक्स में एथलीट हो, कोई स्पोर्ट्स में हो, तो आप जल्दी किसी इंटरनेशनल नेशनल खेलने जाने वाले हैं, राइट। तो ऑफ़र आने वाले हैं आपको गाइज, बी रेडी। तो आपसे आपके ये गुरु बात कर सकते हैं, शायद आपके स्पोर्ट्स टीचर्स हो सकते हैं, जो कि आपको एक ऑफ़र देने वाले हैं कि हमारे साथ गेम्स में चलिए। ये 10 ऑफ कप्स, आपकी जो जिनसे आप मैरिज करना चाहते हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से रहेगी। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कि रेनबो ट्राइब के हो सकते हैं आप। तो आपकी फैमिली बहुत अच्छे से इनके साथ, जब आप फैमिली बसाना चाह रहे हैं, इस टावर मूवमेंट के बाद, अंधेरे के बाद सवेरा, इस टावर मूवमेंट के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। क्लेमेट करना मत भूलिएगा गाइज। ये देखिए 2 ऑफ कप्स, इट्स अ बिग यस, आप इसको क्लेम करना मत भूलिएगा। ये एनर्जी और ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी है, और ये आपके टीचर। तो आप या तो अपने टीचर से बात करना चाह रहे हैं, टीचर आपसे बात करना चाह रहे हैं, और क्वीन ऑफ कप्स आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। इट्स अ इमोशनली फुलफिलमेंट, ऑफर, इंटेलिजेंट एंड स्टेबिलिटी है इसमें, फुल्ली गाइडेंस है इसमें आपके। और आप इसमें भी देख सकते हैं द फूल एनर्जी, न्यू एक्सपीरियंस न्यू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करने के लिए तैयार हो जाइए। और इन लड़ाई करने वालों से बच के रहिएगा, ओके। आप मत बोलिएगा, रिटर्न टू सेंडर बोलिएगा, ओके। फाइल नंबर 2, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऑल ऑफ यू गाइज। बाय। फाइल नंबर 2, हम फाइल नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। सब फाइल नंबर 3, ब्लैक नेल पेंट, ओके। हेलो फाइल नंबर 1, देखते हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू। आपसे कौन बात करना चाहता है, या आप किसी से कांटेक्ट करना चाहेंगे। थैंक यू स्पीकर्स, थैंक यू डेफिनेटली। प्लीज गाइड मी, फाइल नंबर 3 से कौन बात करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक विद फाइल नंबर 3। थैंक यू। द लवर्स, पाइल नंबर 1 में 2 ऑफ कप्स आया, पाइल नंबर 2 में भी 2 ऑफ कप्स आया, पाइल नंबर 3 में भी। ये लव रीडिंग ही होगी है। द जजमेंट, इट्स अ क्लियर आंसर, मेजर अरकाना। थैंक यू। माय गुडनेस, आपकी में तो प्रॉपर यस है। मेजर अरकाना से ही आपका तो डेक भरा पड़ा है। माय गुडनेस, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, पाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस।
पाइल नंबर 3 ऑलवेज बाजी मार के जाता है, द लवर्स। यहाँ आप देख सकते हैं आपके ऊपर एंजल्स का बनाया हुआ रिश्ता है ये। इट्स अ डायनेमिक रिश्ता, डिवाइनली गाइडेड, प्लेटोनिक। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। द लवर्स क्लेम करना मत भूलिएगा। ओके, ये 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में, आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जो बोलते हैं समझिए वो उधर बोल रहे हैं। आप दोनों जैसे ही एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे का कॉल एक दूसरे के पास पहुंच ही जाता है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप डिवाइन जजमेंट का टाइम आ चुका है। जो आप दोनों ने मैनिफेस्टेशन करी थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंजल्स की कृपा है। यहाँ पे भी ये जो भी देख रहे हैं ना, उनके लिए बिग बिग यस है। एंजल्स आपके साथ हैं। उनसे अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प नहीं करता तो आपको उनको कॉल आउट करना पड़ेगा कि प्रोटेक्ट अस। जो भी कोई आपके रिश्ते को नज़र लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप एकदम डायनेमिक रिलेशनशिप में, आई थिंक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं। और ये 4-5 साल पुराना रिश्ता है जो कि आप एक दूसरे के साथ कब से जुड़ना चाह रहे थे, शादी करना चाह रहे थे। आपने अपनी फैमिली में भी बताया, लेकिन अब जजमेंट का टाइम आ चुका है। आपने इस बारी मैनिफेस्टेशन लगाई है और गॉड से प्रेयर करी है, तो इधर बिगुल बज चुका है। आपकी मैरिज होने वाली है, आई थिंक दिसंबर लास्ट तक। जजमेंट आ चुका है आपके लिए। गुड लक गाइज। अब आप 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्रोडक्टिविटी। अब आप अपनी नई लाइफ के बारे में जो सोच रहे थे उसमें स्टेप इन करने जा रहे हैं, उसमें टैप इन करने जा रहे हैं। अब आप न्यू इस रिलेशन में और 10 कदम आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ आ रही है। जो भी आपने इस रिश्ते के लिए सोचा था, ये कोई जो भी ये पर्सन है ना, ये अब आपको ऑफ़र देने के लिए जो आ रहे हैं, मैंने बताया जैसे कि आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं या किसी के लिए न्यू लवर हो सकते हैं। बट ये 4-5 साल जैसे पुराना रिश्ता है, आप उनके दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं। या तो यहाँ पे किसी ने किसी के लिए स्पेल किया, लव स्पेल, तो वो वर्क कर गया है गाइज, और वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, राइट। माय गुडनेस, इतने प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं आपके, तो मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में। वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके लवर, और अब आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अब आपके रिश्ते में जजमेंट आ रहा है। अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जो देख रहे हैं अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ही उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। इस रिश्ते को अब कोई तोड़ नहीं सकता। इसको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, क्योंकि एंजल्स की डबल प्रोटेक्शन है। ये क्रॉस आपके लिए जजमेंट है। अब आप या तो स्पिरिचुअलिटी में आपने अपने बहुत वर्क किया है, तो आपको ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके वो पर्सन आपको ऑफ़र देने के लिए आ रहे हैं, वो निकल चुके हैं, राइट। और उनको, और आप भी अच्छे से कपड़े पहन के सेलिब्रेशन करने के लिए रेडी हैं। यहाँ स्टेबिलिटी भी है इस रिश्ते में, और स्टेबिलिटी ना फाइनेंशियल, राइट। या किसी ने किसी के साथ पार्टनरशिप में पैसा लगाया है ना, तो वो आपने या फिर किसी से पार्टनरशिप के लिए बात करी होगी, तो वो उसके लिए भी यस है। यहाँ पे मेरे को लगता है किसी ने पार्टनरशिप के लिए भी किया है, तो उनके लिए भी यस है। आप दोनों पार्टनरशिप करके बहुत ज़बरदस्त अपना बिजनेस खड़ा करने वाले हैं। एंड इट्स अ सन एनर्जी। अच्छा, तो यहाँ 2 या 3 विज़न मुझे ये आ रहे हैं, जैसे कि किसी ने फर्टिलिटी टेस्ट करवाया था, इट्स पॉजिटिव कि अब आप कंसीव कर चुके हैं। यहाँ पे ये बच्चा ज़्यादा, सन से ज़्यादा बच्चा पॉपअप होता है जो घोड़े के ऊपर है, विक्ट्री शो होती है, राइट। इट्स अ फायरी एनर्जी, फर्टिलिटी एनर्जी इस रिश्ते के लिए। जहाँ 10 सन आ जाए वहाँ और कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं, विक्ट्री विक्ट्री, यस, इट्स अ यस, कि आप, आपके पर्सन ने मन बना लिया अब आपको ऑफ़र करने का, ठीक है। डिवाइन ने भी इस, अब अपने माइंड को ना पॉजिटिव रखिएगा गाइज। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कार्ड बड़े पॉजिटिव आए हैं, सब कुछ यस है, मतलब डिवाइन देने के लिए रेडी है। अपने थॉट्स को अब
4 बार और सोच लीजिए कि आपको यही पर्सन चाहिए या यही पार्टनरशिप चाहिए। 4 बार और सोच लीजिए, क्योंकि अब इस पर ठप्पा लग चुका है। आपने जो सोचा था वो ब्रह्मांड ने उसकी तैयारी कर दी है अब देने के लिए। फिर नहीं कहना कि मुझे ये नहीं चाहिए था, राइट। बट इट्स अ पॉजिटिव, ये सही में बहुत अच्छा रिश्ता है, ये सही में बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। ओके, बोथ आर पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों साइन मेरे को बार बार पॉपअप हो रहे हैं। या तो किसी को बिजनेस ऑफर आ रहा है कि मेरे साथ पार्टनरशिप करो, कोई आपके बिजनेस में आधा पैसा लगाने के लिए रेडी है, या फिर किसी का पास्ट पर्सन यूथफुल एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। अब वो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा, राइट। ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। और इस बारी जजमेंट पूरा है, वो आपके लिए निकल पड़ी है चीज़, अब आपकी तरफ आ रही है, राइट। इस इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है, इसके कंधे पे जो आप चांद देख रहे हैं, मतलब कि ये जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी है। ये अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगा। या तो कोई पति पत्नी है, जैसे कि वो दूर है कहीं से 1 साल से 2 साल से, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ, अभी भी उम्मीद बाकी है, तो वो लौट के आ रहे हैं। वो रेडी हैं आपके साथ लाइफ में अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। और ये बहुत ही इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, ये दिल से बहुत मजबूत बंदे हैं और शिव भक्त है, इनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। और बैलेंस में है ये अपने विचारों से भी। ये इतनी मजबूत इच्छा शक्ति के है ना, जो ये चाह ले उसको पाके ही दम लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी विक्ट्री है, राइट। और वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। मैंने बताया ना, जैसे स्टेबिलिटी कि आपके होने से उनकी लाइफ में पैसा है, धन दौलत है, गुड लक है, हैप्पीनेस है, वीनस की एनर्जी है आप उनके लिए, राइट। इट्स अ प्रोडक्टिव एनर्जी कि जहाँ आप जाते हैं वहीं खुशियाँ छा जाती हैं। एम्प्रेस क्या है, मतलब कि फर्टाइल साइन है कि जैसे धरती पे गेहूँ उग रहा होता है ना, वो एम्प्रेस है, इमोशनली बैलेंस्ड है। या फिर आप जो आपके पर्सन है वो भी किसी अथॉरिटेटिव जॉब में है और आप दोनों एक ही जगह पे वर्क करते हैं। अथॉरिटी वाली जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आप दोनों, और एक दूसरे से बहुत पहले से प्यार करते थे या बीच में दोनों का सेपरेशन हुआ, वो सिचुएशन हो सकती है। तो एस ऑफ कप्स, वही मैंने कहा ना, इमोशनल फुलफिलमेंट ऑफर आ रहा है, इमोशनली फुलफिलमेंट का। या वाटर साइन है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप ओवरवेलमिंग हो जाएंगे जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो आपको स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी है, आपको प्रपोज कर रहे हैं और आपको एक ग्राउंडिंग देने के लिए रेडी है। ग्राउंडिंग लाइक एक वो होता है ना कि पर्सन आया भाग गया, मीठी मीठी बातें करके पर्सन आया भाग गया, लेकिन इस बार वो नहीं है। इस बार ही आपका हाथ थामेंगे तो हमेशा के लिए, छोड़ेंगे नहीं, तो आप ओवरवेलम होने वाले हैं, ओके। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि अब इसको ना कोई भी थर्ड पार्टी भी इसको नहीं तोड़ सकती। जो कि थर्ड पार्टी में भी अटके हुए थे वो भी लौट के आ रहे हैं, उनको डिवोर्स देके। 2025 इट्स द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ईयर, देख रहे हैं, मतलब गुड लक गाइस। पाइल नंबर 3 वेरी नाइस। लेट्स सी कि और कुछ कहना चाहते हैं पर्सन आपसे। आपको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है, मजबूत इच्छा शक्ति है। आप दोनों किसी न किसी ऐसी पावरफुल जॉब पे हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी जॉब से वो ज़्यादा लालच में है कि ये इनके घर ना चले जाए। द लवर्स आपके सामने शफल किए हैं गाइस। एनर्जीज कैसे वर्क करती है देख रहे हैं आप। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एनर्जी, आई एम रियली ग्रेटफुल। वीनस की आपके ऊपर बहुत कृपा है। आप दोनों एक दूसरे से ज़बरदस्त अट्रैक्ट है। इट्स मैंने कहा ना, डायनेमिक रिलेशनशिप। लो, ठप्पा लग गया, कोई डाउट ही नहीं रहा गाइज यहाँ पे। तो
मतलब डायनेमिक एकदम ज़बरदस्त 6 नंबर के वीनस, खूबसूरती से लबालब है ये रिश्ता। इसमें अच्छे थॉट्स हैं, फुल्ली इमोशनली बैलेंस्ड हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित हैं आप लोग। मतलब अगर आप दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ टाइम बिताया तो आप दोनों एक दूसरे का टच भी नहीं भूल पाए हैं। टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, ये देख सकते हैं आप। द एम्प्रेस की एनर्जी, वीनस एनर्जी, माय गुडनेस गाइस। अब तो इस पे आपको कोई डाउट ही नहीं रह गया ना कि आपके लवर लौट के आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता और आप दोनों मेड फॉर ईच अदर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी है आपकी दोनों के रिश्ते में एक दूसरे के साथ। ओवरवेलमिंग होने वाले हैं आप। एस ऑफ कप्स गाइस। अब मैं और कार्ड्स निकालूंगी, मैं एनर्जीज़ के साथ और परीक्षण नहीं करूँगी क्योंकि हर कार्ड एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। द लवर्स, एस ऑफ कप। आप ओवरवेलम होने वाले हैं। उन्होंने अपने हार्ट चक्रा के ऊपर भी वर्क किया है और अपने आप को बैलेंस किया कि अब मैं किसी घर वाले या किसी थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आने वाला हूँ और बिल्कुल न्यू फुल्ली एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो आपके पास्ट लवर भी हो सकते हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ में अगेन भेज रही हैं जिनके लिए आपने प्रेयर करी थी और शायद उनके पास डॉग पैट हो सकता है या कोई पैट तो है ही। बी रेडी गाइस, गुड लक, बाय, टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है, चल रही है या वो आपसे बात करने आए हैं। टेक केयर गाइस, बाय, दैट्स फॉर ऑल टुडे।